नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, लेकिन जब देखा तो उनके साथ क्या घटित हुआ, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत का पौराणिक इतिहास अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। इसमें बहुत कुछ ऐसा शामिल है जिसे सुनकर लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। जिन चमत्कारों और वरदानों की बात पुराणों में की गई है, क्या वाकई ये सच है? आज हम आपको एक ऐसी ही घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जो एक बार फिर आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या वाकई ऐसा संभव था। यह घटना है एक ऐसे ऋषि की जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनका वह अनुभव बहुत ही अजीब था। यह कहानी है ऋषि श्रृंग की, जिन्होंने अपने जीवन काल में लिंग भेद जैसी कोई भी चीज महसूस नहीं की। वह कभी भी स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी उनके लिए गुरु भाई ही थी। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवता कांप उठते थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए स्वर्ग से उर्वशी को भेजा था। उर्वशी के आकर्षक स्वरूप की वजह से विभांडक ऋषि की तपस्या टूट गई। दोनों के संसर्ग से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया और वे अपने पुत्र को विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को इसके लिए दोषी ठहराया। अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र पर कभी भी किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वह तप करने गए, वह जंगल अंग देश की सीमा से लगकर था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों और ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि यह सब विभांडक ऋषि की कोप का ही परिणाम है और उससे छुटकारा पाने का तरीका बताया। अगर वह किसी भी तरह से उनके पुत्र ऋषि श्रृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा संभव है। दरअसल अपने जीवन काल में ऋषि श्रृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए भी युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर के सभी देवदासियों को ऋषि श्रृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर में लाने का काम सौंप दिया। एक दिन जब ऋषि श्रृंग जंगल में विचरण के लिए निकले, तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वे बेहद आकर्षक थी। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋषि श्रृंग उनके पास चले गए। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित कर यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू किया। अगले दिन ऋषि श्रृंग उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में जा पहुंचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा वह उनके साथ नगर की ओर चले। ऋषि श्रृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषि श्रृंग जब राजा रोमपाद के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें सारी घटना से अवगत कराया कि उनके पिता ऋषि विभांडक के तप को तोड़ने के लिए यह सब किया गया था। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमपाद के महल में पहुंचे, जहां विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया।
अयोध्या के राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाने का निश्चय किया, तब सुमंत ने उन्हें विष्णु के अवतार संत कुमार द्वारा राजा पूर्वाकल को ऋषियों की कही एक कहानी सुनाई, जो ऋषि श्रृंग से ही जुड़ी थी। इस घटना के होने से कई वर्ष पहले ही संत कुमार ने राजा पूर्वाकल से कहा था कि महर्षि विभांडक को एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिनके द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति के यज्ञ से ही दशरथ के घर भगवान राम का जन्म होगा। हैरानी वाली बात यह है कि राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था, वह राजा दशरथ की पुत्री तथा श्री राम की बहन थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।